गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं अब इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स या मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं या और भी जो लोग हैं कभी भी मेरे इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ छोटा सा अमाउंट 10,000 रुपये से ही मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और वो 10,000 रुपये से 1 करोड़ की जर्नी आसानी से ट्रेवल की जा सकती है। मैं ये अक्टूबर और नवंबर का रिपोर्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। सिर्फ 10,000 रुपया से शुरू किया गया इन्वेस्टमेंट आज के तारीख में कहाँ है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सारा चीज़ यहाँ रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ और मैं इस वीडियो में मेरा कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये वीडियो कोई भी चीज़ को बाई या सेल करने के लिए है। इसका मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि मेरे इस वीडियो से आपको किसी भी चीज़ को मैं बाई या सेल करने में प्रमोशन करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे इस चैनल का कोई भी ये नहीं है कि कहीं पर इसको पेड पैसा देके ज्वाइन करना है, ऐसा कोई भी ये नहीं है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड ये नहीं हूँ। मैं बस एक सिंपल मैथमेटिक्स के तहत मैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके सबों को दिखा रहा हूँ कि आप एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने मेंटर को फॉलो करते हुए, या कोई अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उनको सिंपली फॉलो करते हुए आप आसानी से इसको काम कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं ये दिखाने का कोशिश किया हूँ कि आपका कैपिटल कैसे प्रोटेक्टेड है अगर आप सिंपली सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तब। इसके अलावा इसमें से इन्वेस्ट किया गया शेयर और उस पर जो 10% बीच में या 20% मिलते रहा है, मैं उस बहुत कम को इंक्लूड किया हूँ, उसको नहीं इंक्लूड किया। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि आप सिर्फ सिंपल स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, वेट करते रहें, ट्रेल करते रहें, और जहां आपको मैक्सिमम लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए वहां आप निकल जाएं। एक फिक्स आप प्रॉफिट को सेट कर लें और निकल सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं। वो प्रोसेस जो बाई सेल करते हैं तब देखेंगे। अभी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये सारा रिपोर्ट फ्रेंड्स को बीच बीच में देता गया हूँ। फिर जब चैनल में शुरू किया हूँ उसके बाद भी ग्रुप में मैं डालता गया हूँ। उसी के बारे में ये रिपोर्ट है। कैसे कैपिटल ग्रो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हर दिन ट्रेड मिले ही। जब हमने जो बोला है, मेरे सिग्नल ने, मेरे सिस्टम ने जो सिग्नल दिया, उसके बेसिस पर हमने जो कॉल या पुट का आपको दिया था, उसका सिर्फ मैं रिपोर्ट जनरेट किया। फिर भी इसके बावजूद आप देखिए कि छोटा छोटा स्टेप कहाँ लेके पहुंच सकता है हम लोगों को, बड़ा लालच के चक्कर में और बड़ा कैपिटल ग्रो करने में आप कहाँ पहुंच सकते हैं। और ये दिखा रहा है कि अगर साथ में हमारे बच्चे जुड़े और जो इस चीज को समझ रहे हैं वो स्टडी कर लें और इस चीज को थोड़ा थोड़ा वो करते रहें, जो कि +2 पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन में है, और इस सिस्टम को स्लोली स्लोली फॉलो करें, 10,000 रुपीज कहाँ ग्रो होकर के चला जाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। इसमें देखिए 23 अक्टूबर को 19,500 निफ्टी का पुट को एंट्री 105 रुपए में दिया गया। स्टॉप लॉस था 100 रुपीज और एग्जिट हुआ है वो सौदा 280 रुपए के करीब। इसके ऊपर भी गया था, मैं मिनिमम रेंज ले रहा हूँ 280 पर। रिस्क कितना था मेरा, 250 रुपए का। अगर सिस्टम फेल कर जाता 250 रुपए का लॉस हो जाता। 10,000 रुपए में से कितना रुपया इन्वेस्ट किया है ये देखिए आपसे। आप ये मत देखिए कि 10,000 लगा कि नहीं लगा। आप 10,000 का कैपिटल लेकर के आए थे, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,250 रुपये। प्रॉफिट हो गया वो आपको 8,750 रुपये का। यानी आपका कैपिटल ग्रो होकर के 18,750 रुपये हो गया। आप 10,000 लेकर के आए। 25 अक्टूबर को 19,300 का निफ्टी का पुट दिया गया, एंट्री था 70 रुपए में, स्टॉप लॉस था 55 रुपए का, 245 में एग्जिट हुए हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी फेल कर जाता तो 750 रुपए का लॉस होता। आप इन्वेस्ट किए थे 3,500 रुपया और आपको मिला है 8,750 रुपया, और टोटल आपका अमाउंट अब बढ़ करके हो गया है 27,500 रुपया। आप 10,000 रुपया लेकर के आए। अब क्या, 27,500 रुपया यहाँ आपका हो चुका है। हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो कहता है कि आप अपने एक्चुअल अमाउंट को यहाँ चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने अपना 10,000 रुपया यहाँ बाहर निकाल दिया मान लीजिए।
नहीं भी निकाले हैं तो भी हम मान के चलते हैं, मान लिया निकाली, यहाँ जो कैलकुलेशन उसमें नहीं निकालने पर कैलकुलेशन किया हुआ, तो इसलिए टोटल कैपिटल बढ़ता है। लेकिन कभी भी आपका 10,000 रुपये का पूरा इन्वेस्ट यहाँ पर अभी यूजुअली नहीं होगा, जब इन्वेस्ट होगा तो देखा जाएगा। 26 अक्टूबर को 18,950 का पुट, 60 रुपए में एंट्री, 45 रुपया स्टॉप लॉस, एग्जिट हुआ 118 के करीब। और आपको उस दिन 2,900 रुपये की, 3,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे, 2,900 की अर्निंग हुई। टोटल कैपिटल आपका हो गया है 30,400 रुपये। 27 अक्टूबर को 18,950 निफ्टी का कॉल बाई किया गया, फिर 135 पर बाई किया गया, 116 स्टॉप लॉस था, 190 पे एग्जिट कर दिया गया। और उस दिन हम लोगों को अर्निंग हुआ 2,750 रुपये का, और मेरा टोटल कैपिटल ग्रो होकर के हो गया है 33,150 रुपये, 33,150। 29 अक्टूबर को 42,900 का बैंक निफ्टी का कॉल, 265 रुपये में एंट्री हुई, 240 रुपया स्टॉप लॉस था, और 200 स्टॉप लॉस हिट कर गया। और हम लोगों को 375 रुपये का रिस्क था, और 375 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि उसका लॉट 15 का होता है, इसलिए यहाँ 15 लिखा हुआ है। 375 रुपये का लॉस हो गया, 32,775 रुपये हम लोग कैपिटल में जो था। 28 अक्टूबर को टीवीएस मोटर में सिग्नल आया था, 1,617 रुपये पर खरीदा गया, स्टॉप लॉस 100 रुपया रखा गया, क्योंकि बस एक फॉल्स स्टॉप लॉस रखा हुआ है। एग्जिट 2,058 रुपये पर हुए हैं, 10 दिसंबर के करीब में, 10 या 14 दिसंबर के करीब में। रिस्क 7,500 पर, रिस्क का कोई बात नहीं, क्योंकि फॉल्स एंट्री थी। 5 शेयर बाई हुआ था, 8,085 रुपया लगा था। देखिए, 10,000 रुपया हम नहीं लगने दे रहे थे, 8,085 रुपया लगा था। और आपको 2,205 रुपया अभी तक आ चुका है। हम माननीय एक एग्जिट कर चुके हैं दिसंबर में। तो कैपिटल हो गया 34,980, 34,980। 31 अक्टूबर को 19,200 निफ्टी का पुट का सिग्नल आया, 110 में एंट्री, स्टॉप लॉस 85, एग्जिट 156, रिस्क 1,250 का था, निफ्टी का 50 का लॉट होता है। इन्वेस्टेड हुआ 5,500 रुपया, 2,300 रुपया का गेन हुआ, और टोटल मेरा कैपिटल हो गया 37,280 रुपया। फिर आप देखेंगे 1 नवंबर को डीएलएफ का शेयर कैश में हम लोगों ने खरीदा, 545 रुपये पे सिग्नल आया था, फिर फॉल्स स्टॉप लॉस 100 रखे हुए हैं, 700 रुपये में एग्जिट किए, अभी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, हम एग्जिट मान के चल रहे हैं, इसलिए 700 रुपये हम लिए हैं। 18 शेयर यहाँ बाई किए हम, और 9,810 रुपये लगाए, क्योंकि 10,000 मेरा कैपिटल है, तो हम उसी के बारे में बार बार सोच के काम कर रहे हैं। तो और अभी तक 2,790 माननीय के एग्जिट हो गए हैं, तो मेरा कैपिटल बढ़ के हो गया 40,070 रुपये। उसी 1 नवंबर को 19,100 का निफ्टी का पुट 75 रुपये में बाई के करने किया गया, सिग्नल आया था, 52 रुपये स्टॉप लॉस था, 110 में हम लोग एग्जिट कर गए, और हम लोगों को 1,750 रुपये मिला। टोटल कैपिटल हो गया 41,820 रुपये। 2 नवंबर को 19,200 निफ्टी का पुट का सिग्नल आया, 75 में एंट्री था, 55 स्टॉप लॉस था, और 95 रुपये में निकलना पड़ा। हम लोगों को 1,000 रुपये, इससे ऊपर गया था, 95 हम लोग निकल गए, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ये बात समझेंगे। तो 1,000 रुपये में निकल गए, प्रॉफिट पर 42,820 रुपये। कहीं लालच नहीं किया हुआ है, कहीं भी इसमें कोई लालच नहीं है। जब सिस्टम ने बोला या सिस्टम ने दिखाया कि एग्जिट का कंडीशन आ गया, एग्जिट। 3 नवंबर को 19,250 निफ्टी का पुट 75 में बाई हुआ, स्टॉप लॉस 60 था, 100 रुपये में एग्जिट कर दिया गया, 1,250 का प्रॉफिट हुआ, 44,070 रुपये। फिर 6 नवंबर को 19,350 निफ्टी का कॉल अपीयर हुआ 92 रुपये में, सिस्टम ने बोला, उस समय 92 रुपया प्राइस चल रहा था, 75 रुपये स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हिट हो गया, 850 रुपये का लॉस हुआ, 43,220 रुपीज हमको उस दिन हुआ कैपिटल। कहीं भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं हुआ, जो शेयर में इन्वेस्ट हुआ था वो इन्वेस्टेड था, शेयर चल रहा था, शेयर डूब नहीं रहा था। 6 नवंबर को फिर 19,350 का निफ्टी का पुट बाई हुआ 65 रुपये पे, 50 रुपये स्टॉप लॉस था, और 114 रुपये में एग्जिट हो गए थे हम लोग। 2,450 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया, यानी ये जो लॉस हुआ था वो यहाँ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। टोटल कैपिटल 45,670। 7 नवंबर को 19,350 निफ्टी का पुट 50 रुपये में बाई, ये सारा जितना मैं दे रहा हूँ सारा व्हाट्सएप में डेट वाइज
ग्रुप में या फ्रेंड्स को भेजा गया सिग्नल है जो छोटा ग्रुप में मेरे साथ थे। सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ, मैं काम करते हुए जब समय मिला उस समय जो मेरा सिग्नल दिखाया उस समय मैं देख करके जो दिया हूँ ये उसका रिपोर्ट है। दिन भर हम स्क्रीन पर नहीं बैठे हैं, ना किसी को हम बैठने बोले हैं। सिर्फ हम जब मैसेज दिए हैं, उसको किसी ने फॉलो किया है, मैं उसका सिर्फ बात कर रहा हूँ बस। 50 रुपए में एंट्री हुई, 35 रुपया स्टॉप लॉस था, 70 रुपये में एग्जिट किए और सिर्फ 1,000 रुपया उस दिन मिला, कोई बात नहीं है। 46,670। 8 नवंबर को 19,450 निफ्टी पुट 65 रुपए में बाई हुआ, 30 रुपया स्टॉप लॉस था और 70 में निकलना पड़ा। सिर्फ 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 46,920 रुपया कैपिटल हुआ। 9 नवंबर को 19,450 निफ्टी का पुट सिग्नल आया, 45 में बाई हुआ, 20 रुपए में स्टॉप लॉस था, 67 रुपया में एग्जिट किए, 1,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 48,020 रुपया मेरा कैपिटल। देखिए इन्वेस्टमेंट कितना आप लगा रहे हैं, ये सामने है, देखिए इस कॉलम में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है कि आप कितना इन्वेस्ट किए हैं पैसा। 12 नवंबर को डीएलएफ, ये दिवाली का दिन है, इस दिन और भी बहुत सारा मैंने शेयर दिया था जो ऑलरेडी 20%, 30%, 10%, 15% का सबको प्रॉफिट दे रहा है। वो लिस्ट आप देख सकते हैं। 12 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन डीएलएफ 340 का कॉल नवंबर एक्सपायरी, 3 रुपया 10 पैसा में दिया गया। स्टॉप लॉस था 210, 2 रुपया 10 पैसा, 20 पैसा। ये हाई बनाया था 1100 रुपया, 11 रुपया से ऊपर, मैं 11 रुपया ले रहा हूँ। रिस्क था 1,485 रुपये का। लॉट था 1,650 रुपये का और 5,115 रुपये इन्वेस्ट हुआ था और गेन हुआ था 13,000 रुपया और मेरा कैपिटल सीधे आ गया था 61,055 रुपये। देखिए वेट, सब वेट है, छोटा छोटा भी है, बड़ा बड़ा भी है, सिस्टम सिर्फ फॉलो हो रहा है और यहाँ कुछ भी, कोई भी जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। और देख लीजिए आप अपना 10,000 में से कितना छोटा छोटा कैपिटल लगाए हैं। पहले ये भी चेक करिए कि आप इन्वेस्ट कितना किए। ये सारा चीज मैं एक लॉट पे काम किया हूँ, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। आपको लगेगा कि बहुत सारा लॉट पर काम किया हो, आप देख लीजिए सारा ग्रुप में अवेलेबल एक लॉट पर काम किया हुआ। 15 नवंबर को चेक करिए। 15 नवंबर को 19,600 कॉल निफ्टी आया, 70 रुपये में बाई का सिग्नल था, 35 स्टॉप लॉस था, 125 के करीब में निकल गए हम लोग। हम लोगों को पैसा लगा 3,500 रुपया, 2,750 रुपया गेन हुआ। कैपिटल बढ़ करके 63,805 हो गया। 16 नवंबर 19,700 का पुट बाई हुआ 65 रुपये में, 35 रुपया स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट कर गया। हिट कर गया तो हमको 1,500 रुपये का लॉस हो गया, 62,305 रुपया। 21 नवंबर को 19,650 का कॉल 160 पे हम लोग बाई किए, सिग्नल आया, 150 स्टॉप लॉस था। इन्वेस्ट किए थे 8,000 रुपये, सबसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस दिन मिलेगा आपको। 8,000 रुपया एक लॉट पर लग गया था और 220 में एग्जिट हुआ था। 3,000 रुपये का हम लोग को फायदा हुआ, तो 65,305 रुपये। 23 तारीख को 43,700 का बैंक निफ्टी का पुट 290 में हम लोग लिए थे, 235 स्टॉप लॉस था और एग्जिट भी हम लोग कर गए थे 235 पे। 235 पे एग्जिट कर गए थे। हम लोग को 825 रुपये का लॉस हुआ था और 64,480 रुपये हम लोग का कैपिटल आ गया था। 35 रुपया नहीं, वो गलत टाइप है, 235। जो एसएल था वही ना एग्जिट होगा। एसएल जो था वही एग्जिट होगा। अगर बाजार फेल कर गया तो क्या हो रहा है, जो एसएल था वहीं पर एग्जिट हो जा रहा है, मेरा कैपिटल कम जा रहा है। एसएल क्यों जरूरी है देखिए, और ट्रेल करना, ये सब ट्रेल करके क्या किया हुआ एसएल था। एसएल ट्रेल होता है, वो तो अलग क्लास में होता है। 28 नवंबर 2023 को 43,900 का बैंक निफ्टी पुट 160 में बाई हुआ, 120 स्टॉप लॉस था, 220 में हम लोगों ने एग्जिट किया। 15 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का, 900 का गेन हुआ, यानी ये जो लॉस हुआ यहाँ पर गेन मेकअप हो गया। 29 नवंबर को 20,200 फिन निफ्टी का पुट 80 रुपये का हम लोग को आया था सिग्नल, 65 स्टॉप लॉस था, 169 में हम लोगों ने एग्जिट किया था। 40 का लॉट होता है फिन निफ्टी का। 3,200 रुपया इन्वेस्ट किए थे, 3560 रुपया लगा था, तो 68,940 रुपया हम लोग का हो गया। हम लोग देखिए सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, देखिए सिस्टम ने हमको आगे क्या अचानक गेम खेला है। 30 नवंबर को 20,200 निफ्टी का कॉल 125 में बाई किया गया, 100 का स्टॉप लॉस था और ये ट्रेल चलते रहा था, इसमें एग्जिट का कंडीशन नहीं लगाया गया था, ये ओवरनाइट था। 546 पे एग्जिट किया गया। 30 नवंबर को 20,200 का फिन निफ्टी का कॉल 83 रुपया पे बाई हुआ था, 40 स्टॉप लॉस था। 750 पे एग्जिट हुए थे हम लोग, ट्रेल हुआ था ये। इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसके बाद ये
बाजार जो है सडन ब्रेकआउट हो गया था, और हम लोगों को ये दोनों ट्रेड से इसमें 21,000 और इसमें 26,000 का, और हमारा कैपिटल 1,16,670 रुपया। अब आप जोड़ लीजिए, 23 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर, यानी ये चला, ये दिसंबर के एक वीक तक चला, उस समय तक हमारा 10,000 का कैपिटल 1 लाख रुपया आ गया है। और आपने अपना मूल बाहर निकाल के कब का रख लिया है, आप मूल बाहर भी अपना निकाल लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा वो देखिए। ये देखिए, आपने अपना 10,000 रुपया जो लगाया था, वो आप अपना घर में वापस लेते चले गए। आपका कैपिटल जहां का तहां है, और ये जो पैसा है, ये मार्केट का पैसा है। ये जो आपको पैसा है, ये समझना है आपको कि ये पैसा आपका मार्केट का पैसा है। मार्केट ने आपको ये पैसा दिया है, ये आपको मार्केट से गेन हुआ है, ये आपका मार्केट का पैसा है। आप देखिए, सिस्टम पर विश्वास किए, एक लॉट पर काम किए, 10,000 रुपया कैपिटल आज कहाँ खड़ा है आपका। आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि सिस्टम को फॉलो करके कैसे हम लोग, सिस्टम को फॉलो अगर हम लोग करें तो कैसे हम लोग, जो हम लोगों का टाइटल है चैनल का, रिटायर रिच विदाउट जॉब, हम लोग कितना आसानी से रिच हो सकते हैं। और हम लोगों का जो टारगेट है 10,000 को 1 करोड़ पे चलने का, इतना हम व्यस्त होते हुए भी जो बीच बीच में सिग्नल देते रहे हैं, उसी से ये कैपिटल ग्रो हुआ है। इसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि हर दिन सिग्नल मिलना चाहिए, हर दिन काम होना चाहिए ऑप्शन में, तभी हम लोग का कैपिटल ग्रो होता है। ऐसा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। सिस्टम पर बिलीव करें, डोंट टेस्ट, प्लीज ट्रस्ट एंड फॉलो द सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।